हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आज शिक्षक दिवस है, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ देखिए बच्चे लोग बैलून के साथ खेल रहे हैं। हम भी बैलून फुलाने लगे, बचपन याद करने लगे। हम भी बच्चों के साथ भिड़ गए। हमें भी बचपन में ऐसे ही किया करते थे। बच्चों ने इतना प्यार दिया कि बस क्या बताएं, बचपना हमारा भी याद आ गया। और कैंची ब्लेड न था, दांते से हम काट कर धागा को हटा दिए और बैलून ऊंचा ऊंचा टांगने के लिए हम ही भिड़े, क्योंकि सबसे लंबे हम ही थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने प्रतिमा लगाई और यहाँ पे क्या किया कि प्रतिमा पे अगरबत्ती दिखाने के लिए कि फ़ोटो पे अगरबत्ती, फिर अगरबत्ती जलाई। ठीक है, उसके बाद अगरबत्ती दिखा के हमने राजा कृष्ण जी से आशीर्वाद लिया। ठीक है, अगरबत्ती दिखाया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे उन पे माला पहनाया। ठीक है, ये बच्चे यार का इतना प्यार मिला। ये सब बच्चे का ऑर्गेनाइजेशन था, हम लोगों का तो इसमें कुछ नहीं था। भीड़ इतनी हो गई थी कि मतलब एक इतना बड़ा हॉल में अट नहीं रहा था, लेकिन फिर भी बच्चे शांत थे इतने, हमने सोचा नहीं था। फिर जब आई केक काटने के बारी, ठीक है, हम लोगों ने केक काटा और केक काटते समय भाई साहब इतना सारा शोर गुब्बारे चलने लगे। ठीक है, एकदम दिल गदगद हो गया भाई आप सबका प्यार देख के। ठीक है, अब देखिए जब केक कट गया तो अब कुछ भाषण देते हैं। ठीक है, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वो हल्ला नहीं। सबसे पहले कोई बता सकता है कि शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? देखो, उस दिन को मनाने के लिए हमारे क्या थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। एकदम बहुत ही ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन बहुत ही गरीब परिवार से थे। लेकिन जब उन्हें पढ़ाई की, शिक्षा प्राप्त किया, तो आप देखते हो कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको कुछ न कुछ इनाम वगैरह दिया जाता है, कहीं न कहीं छूट दिया जाता है। तो यही स्कॉलरशिप पे मतलब की छात्रवृत्ति पे पढ़ाई की और शिक्षा के बदौलत मतलब एकदम अर्थ से उसने फर्श यानी कि राष्ट्रपति तक का सफर जारी किया। ठीक है, यानी कि एक शिक्षा एक ऐसी हथियार होती है जिससे आप जो चाहे वो अपनी हासिल कर सकते हो। ठीक है, अगर गाँव भर में सुनता होगा ना, कहता है पढ़ लिख के पैसा कमाते हो, सुनता है कि ना, तो सिर्फ पैसा कमाना दूसरा चीज होता है। आज के डेट में मान लो कोई करोड़पति है, राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अगर शिक्षा उसके अंदर है तो राष्ट्रपति बना। ठीक है, बने कि नहीं बने, ये उदाहरण है। ठीक, तो हम लोग को क्या चाहिए कि शिक्षा पे ज्यादा ध्यान, अगर ऐसा कोई उदाहरण दे रहा है तो उससे दूरी बनाने में फायदा है। बात समझ में आ गया? देखो, हम लोग के प्रथम गुरु कौन होते हैं? हमारे लोग के प्रथम गुरु माँ होती है। ठीक, देखना माँ बच्चे को क्या करती है, जब ज्यादा खुश हो जाएगी ना तो एकदम गोद में रखती है। पता है क्या है? कि वो अपनी नजरों के सामने रखती है कि जितना दूरी तक हम देख सके उतनी दूरी तक हमारे बच्चे भी देख सके। लेकिन एक पिता होता है, वो जब खुश होता है तो अपने बच्चे को कंधे पे बैठाता है। पता है क्योंकि हम जितना तक देखे हैं उससे ज्यादा हमारे बच्चे देख सके। ठीक है, लेकिन जब आप शिक्षक की तरफ जाते हो, पढ़ाई करने जाते हो, तो शिक्षक न गोद में बैठाता है खुशी हो पर, न कंधा पर बैठाता है, वो खड़ा करके रखेगा। मतलब वो बचपन से ही तुमको अपने पैरों पे खड़ा करना सिखाते हैं। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो क्या हुआ कि बचपन से खड़ा। देखो, हर चीज दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो तुमको अपने से आगे देखना चाहेगा। कोई नहीं चाहता है देखना। भाई कभी नहीं चाहेगा, तुम्हारा अपना भाई कोई नहीं चाहेगा कि हमसे ज्यादा ही कमा ले, हमसे ज्यादा पैसा वाला हो जाए। न चचा होता है, न भाई होता है, न मामा होता है, न फूफा होता है, कोई रिश्तेदार नहीं होता है। सिर्फ 3 लोग चाहेंगे कि हम जितना किए उससे आगे बढ़े। कौन कौन पता है? माँ बाप और एक शिक्षक। बात समझ में आ गया? माँ बाप और एक शिक्षक ऐसे हैं कि हमेशा चाहेंगे कि हमसे बेहतर करे। बात समझ में आ गया? लेकिन इसीलिए देखते हैं कि मतलब बच्चे सब क्या करते हैं कि शादी उदी हुआ 5 दिन स्कूल बंद। ठीक ना, क्या है जो रूठ जाएंगे मामा के लड़का के शादी। ठीक ना, आज जिसके शादी में जाता है ना, अगर जिंदगी में सक्सेस नहीं हुआ ना, सबसे पहले वही गड़ी आते हैं, पढ़ाई तो कहा है पटना में देखे तेरे घुमाई तरफ। ठीक ना, बात समझ में आ गया? अगर तोरा से कितनो नफरत है ना, कितनो अपन रिश्तेदार नफरत है, बहुत बड़का नफरत है, तू ऐसा काम कर दिया जो तू मुंह दिखाने लायक नहीं, लेकिन जिस दिन जॉब लग जाएगा ना, अपने फोन करेगा, हमरा पता था तू कर सकता। इसलिए हम तुमसे बात नहीं करते थे ताकि तू मतलब रिलेशन के बीच में न फंस। तुरंत मानसिकता बदल जाती है। लोगों की मानसिकता कैसे बदलती है बताते हैं, रियल बात बताते हैं कि मेरा एक दोस्त था, वो बाल बड़ा बड़ा रखता था। ठीक ना, तो बाल बड़ा बड़ा रखता था, तो गाँव वाले में जाता था ना, तो बोलता है पढ़ता कहाँ, बाल रख ले तो नचनिया जैसे घूमेगा।
लेकिन जिस दिन उसी को जॉब हो गया ना तो वही रिश्तेदार का वैल्यू बदला। अब बोला इसको बाल कटाने तक का समय नहीं। बात समझ में आ गया। एक और एकदम देखो, लड़कियों को भी बोलते हैं कि बोलता है पढ़ लिख कर क्या करेंगे, रोटी बेलेंगे, बोलता है क्या। हम बताते हैं वो हमारी भाभी लगती है, अपना मतलब समझिए। तो वो क्या किए, शादी हुआ ना उनको तो अपने खाना नहीं बनाती थी लगभग 6-7 वर्ष, ठीक ना। उनकी सास बनाती थी तो सब की कहता था कि काय वैसे बेटा के शादी करेगा, ठीक ना, तो खाना नहीं बनाती। लेकिन इस बार बीपीएससी में ना शिक्षक बन गई है, ठीक। तो वही लोग जो ऐसा बोलते थे उन्हीं का मानसिकता बदल गया। खाना कैसे बनाए, वो तो दिन भर पढ़ाई रहती थी, ठीक ना। तो इसीलिए इस सब मोह माया से दूर हटो। हम लोग को मेन मकसद होता है क्या है कि अपने शिक्षा पे ध्यान देना है, ठीक ना, पढ़ाई पे ध्यान देना है। पढ़ाई के साथ हर चीज जरूरी होती है, लेकिन एक लिमिटेशन होती है, ठीक ना। देखो हम लोग को सब चीज खाना चाहिए, नमक भी खाना चाहिए, चीनी भी खाना चाहिए, लेकिन सब्जी में 1 पौवा नमक रख दो एक दिन में 2 आदमी के खाना में तो हानिकारक होगा, ठीक ना। तो हर चीज समय समय से करना चाहिए। ऐसा ना कि शादी है तो पहुंच गए 15 दिन गायब, बोर्ड में फेल हो जाएंगे, हो जाएगा गड़िया, ठीक। तो हम ज्यादा नहीं बोलेंगे।